मतलब ये जो मरियम थी वो परमेश्वर की क्या थी? हाँ, मरियम, माता मरियम मरियम परमेश्वर की क्या थी? वो इंसान थी। नहीं, मतलब परमेश्वर की क्या थी उस हिसाब से देखा जाए तो? भाई उस हिसाब से तो हम सब परमेश्वर की संतान है। तो यीशु की माँ थी ना, प्रभु की। हाँ, यीशु की माँ थी। यीशु हाँ, प्रभु की माँ थी, तो वो मरियम हाँ, को अपनी माँ कहते थे। हाँ। तो परमेश्वर को क्या कहते थे? पिता। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मिस्टर राकेश लाल जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो वीडियो लिस्ट में जाकर आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनें, तब आपको पता चलेगा कि राकेश लाल जी क्या चीज़ हैं। राकेश लाल जी अपने आप को इवेंजलिस्ट कहते हैं, अपने आप को अपोस्टल भी कहते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पे उनके वीडियो देखेंगे तो अपोस्टल राकेश लाल भी लिखा हुआ है। वो मिनिस्ट्री भी चलाते हैं और हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए वो हिंदुओं का भूत भगाने का प्रपंच भी करते हैं। और हिंदुओं के अंदर से वो दावा करते हैं कि वो हिंदुओं के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। ठीक है, लेकिन आत्मा के विषय में उनको कितना पता है, ये आज की इस बातचीत में आप लोगों को पता चल जाएगा। एक बात कहना चाहूँगा कि इस बातचीत में जब मैंने उनसे बातचीत करी थी, ये वाली बातचीत जब हमारी हुई थी, तो थोड़ा सा कनेक्शन का दिक्कत था, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ थोड़ी सी खराब आ रही है। तो आशा करता हूँ कि आप समझेंगे, और जो आवाज़ की गुणवत्ता थोड़ी सी ख़राब है तो उसके लिए आप लोगों से पहले ही क्षमा मांगता हूँ। और राकेश लाल जी से आज की इस बातचीत में हमने आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, यीशु की आत्मा कैसी थी, मनुष्यों की आत्मा कैसी है, फरिश्तों की आत्मा कैसी है, इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करी है। आशा है कि आपको भी पसंद आएगी। तो वही बातचीत मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। तो मैंने भाई जी कई सारी चीजें पढ़ी। एक्चुअली मैंने उत्पत्ति से ही शुरू किया था। हाँ, तो उसमें मैंने जो भी पढ़ा मुझे काफी कुछ चीजें अच्छी लगी कि भैया परमेश्वर ने किस प्रकार से इस सृष्टि की रचना की और किस प्रकार से सारी चीजों का निर्माण किया। ठीक है। हाँ, कुछ डाउट मुझे लगे, जैसे कि यीशु के बारे में। यीशु को हम कहते हैं कि भैया यीशु परम पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। लेकिन अगर आप उत्पत्ति में ही पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 के बाद से 1, 2, 3 और 4 पढ़ेंगे, तो वहां पे बताया गया है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया। तो ये किसके विषय में है भाई? थोड़ा सा अगर आप इसके पर जानकारी हो, आपको बता सके तो ठीक, नहीं तो। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। हम्म। हुआ ये था हम्म। कि जो स्वर्गदूत लूसीफर के साथ गिराए गए थे, किसके साथ? लूसीफर के साथ गिराए गए थे, जो स्वर्गदूत, हम्म। उन्होंने क्या किया था, मनुष्य की पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया था। मतलब एक मिनट, संबंध मेरा बनाए थे। ईयरफोन गड़बड़ है, मैं इससे बात करता हूँ जी भाई। हाँ जी। हाँ जो स्वर्गदूत थे जी। वो परमेश्वर के ही बनाए हुए थे वो। तो उन स्वर्गदूतों ने क्या किया था जी कि मनुष्य की पुत्रियों के साथ जो है संबंध बनाए थे, जी और उससे जो संतानें उत्पन्न हुई, ऐसा लिखा है, बहुत बलिष्ठ थी। जी। पढ़ा होगा ना आपने आगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जी। परमेश्वर ने जब जल प्रलय किया ना, हाँ हाँ। तो जल प्रलय में वो पहले तो उनको सबको खत्म करवा दिया था। जी जी। और जल प्रलय में सारी जो 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 वो जनरेशन बड़ी थी, वो सारी जल प्रलय में खत्म हो गई। ठीक है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि सारी जनरेशन जल प्रलय में बाइबिल में खत्म जो हो गई लिखा थी। है, जो बाइबिल में जो लिखा है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ वो किया,
तो उसका मतलब वही है कि जो सरदूत गिराए गए थे परमेश्वर की उपस्थिति से, वो पुत्र के ही समान थे। उनको परमेश्वर के पुत्रों की श्रेणी दी गई है। परमेश्वर के पुत्रों की श्रेणी दी गई है, हाँ, ऐसा। इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, तो अब एक बात बताइए, पुत्र क्यों कहा गया उनको? वो क्रिएटर कौन है? क्रिएटर परमेश्वर है ना। तो जो जी। क्रिएटर है तो उसको बाप की उपाधि तो दी जाएगी ना। अब मित्रों, यहाँ पे राकेश लाल जी की इस बात को ध्यान रखिएगा। ये स्वयं कह रहे हैं कि क्रिएटर को बाप की उपाधि दी जाती है, अर्थात बनाने वाले को पिता की उपाधि दी जाती है, पिता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो हमारी अगली बातचीत होगी उसमें राकेश लाल जी इसी बात से आनाकानी करते हुए दिखेंगे आपको। तो याद रखिएगा, राकेश लाल जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि क्रिएटर कौन है? क्रिएटर परमेश्वर है ना। तो जो जी। क्रिएटर है तो उसको बाप की उपाधि तो दी जाएगी ना। ठीक है, सही है। तो क्रिएटर मतलब ये जो मरियम थी वो परमेश्वर की क्या थी? हाँ, मरियम, माता मरियम मरियम परमेश्वर की क्या थी? वो इंसान थी। नहीं, मतलब परमेश्वर की क्या थी उस हिसाब से देखा जाए तो? भाई उस हिसाब से तो हम सब परमेश्वर की संतान है। तो यीशु की माँ थी ना, प्रभु की। हाँ, यीशु की माँ थी। यीशु हाँ, प्रभु की माँ थी, तो वो मरियम हाँ, को अपनी माँ कहते थे। हाँ। तो परमेश्वर को क्या कहते थे? पिता। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मित्रों कि यहाँ पर ये इस विषय पर अटक गए थे, तो मैंने इनके ही पक्ष से एक उत्तर इनको दिया, ताकि इनको भी लगे कि भैया जो सामने वाले जिस व्यक्ति से ये बात कर रहे हैं ये उनकी विचारधारा के हिसाब से भी सोच सकता है, अर्थात कि उनके पक्ष से भी चीज़ों को सोच सकता है। हालांकि मैंने जो तर्क बताया इनको उसका मैं खंडन आसानी से कर सकता हूँ, जो आत्मिकता और फलाना ढिमकाना है, फिर भी मैंने ये तर्क बताया ताकि इनको लगे कि सामने वाला निष्पक्ष होके उनकी तरफ से भी सोच सकता है। हालांकि वो आत्मिक हाँ, पिता हैं, जहां तक मैंने समझा बाइबल को, जैसा कि देखिए आपने मैं कहा था। देखिए नहीं नहीं, मैं क्लियर हाँ, कर रहा हूँ कि मैंने क्या समझा इस चीज को। मैंने ये समझा कि ये सांसारिक माँ है हाँ, और वो आत्मिक हाँ, पिता की बात करते हैं। आत्मिक पिता की दृष्टि से देखा जाए अगर पर यीशु के दृष्टि से, तो आत्मिक माता कोई नहीं है, वो शारीरिक हाँ। माता थी। वो एक माध्यम थी और शरीर की, क्योंकि उसको यीशु मसीह को शरीर के अनुसार जन्म लेना था तो उसने एक ऐसी स्त्री को चुना था जो कुमारी थी और बहुत पाक और पवित्र महिला थी। उसकी गर्भ को चुना उसने आने के लिए। तो कहने ठीक का है। मतलब ये भाई था तो कि जी जी जी, बोलिए 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 हम्म, बोलिए आप। तो जो यीशु मसीह जो है अपनी पिता की ओर से आया था, पवित्र आत्मा के द्वारा उस गर्भवती हुई थी, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी माँ के पर मरियम थी, उसके अंदर यीशु मसीह आया, किसी संसर्ग के द्वारा नहीं आया। अब मित्रों, यीशु की पैदाइश पवित्र है, इसके विषय में ईसाई समाज के द्वारा कुछ इस तरीके के तर्क दिए जाते हैं जो बड़े ही बचकाने होते हैं। जैसे कि एक तर्क ये कि भैया यीशु माँ से पैदा हुए थे, मरियम से पैदा हुए थे, लेकिन किसी पुरुष के संसर्ग से पैदा नहीं हुए थे, इसीलिए उनकी पैदाइश पवित्र है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है कि यीशु जो थे वो तो पिता से पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, लेकिन जो मरियम थी वो तो आपके हिसाब से, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से पाप से ही पैदा हुई थी। अब पाप से पैदा हुआ कोई चीज वो पवित्र कैसे पैदा कर सकता है? पाप से तो पाप ही पैदा होगा ना, मतलब बांस के कोठिला में बांस ही पैदा होगा, इमली तो नहीं पैदा होगी। आम के पेड़ में आम ही पैदा होगा, इमली तो नहीं पैदा होगी। उसी प्रकार से जो मरियम थी जो पाप से पैदा हुई थी उनसे पापी ही तो पैदा होगा। एक और तर्क ये लोग ये भी देते हैं कि चूंकि आदम जो भटका था और आदम ने जो पाप किया था वो यीशु में ट्रांसफर ना हो, इसलिए जो मरियम थी उन्हीं के द्वारा यीशु पैदा हुआ। अब अगर इस तर्क को अगर आप देखें तो इसके लिए मैं कहूंगा कि भैया थोड़ा सा उत्पत्ति देख लीजिए। उत्पत्ति में
आदम को उतना पापी नहीं ठहराया गया है जितना कि हव्वा को पापी ठहराया गया है, जबकि हव्वा से तो सीधे सीधे परमेश्वर ने मना भी नहीं किया था। ठीक है, हव्वा को दो दो सजा मिली कि भैया तुम बच्चे पैदा करने के दुख को और ज्यादा झेलोगी, पीड़ा को और ज्यादा झेलोगी, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे पति की ओर होगी। जबकि आदम को केवल एक ही दंड दिया कि भैया तुम जमीन पर मेहनत करके फल ये अनाज उगाओगे और उसे खाओगे। जबकि महिला समाज के लिए ये कहा कि भैया तुम पति की लालसा में रहोगी, पति के और तुम्हारी लालसा रहेगी, और तुम बच्चे पैदा करने की पीड़ा को और ज्यादा झेलोगी। क्यों भैया, जब आदम ही सबसे ज्यादा पापी था तो उसको दो दो सजा देनी चाहिए थी ना, औरत को क्यों? जबकि औरत से तो तुमने 1 to 1 फेस टू फेस बोला भी नहीं था कि भैया वो पेड़ का फल मत खाना। इसी प्रकार के इनके कई सारे कुतर्क रहते हैं। कभी किसी वीडियो में विस्तार से इनके जितने भी कुतर्क हैं उन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं इनसे मुख्य विषय पे ही बातचीत करना चाहता था, इसीलिए मैंने इनके साथ मुख्य विषय पे ही बातचीत करना जारी रखा। तो जो पवित्र आत्मा थी वही यीशु थे? परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जी। और वही देखिए क्या है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों एक ही। आपने उत्पत्ति पढ़ा होगा तो उत्पत्ति में परमेश्वर ने क्या कहा है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। ठीक नहीं? और अगर यीशु मसीह जो था, अगर वहां पर अपन इब्रानियों की पत्री में पढ़ेंगे, इब्रानियों 7 अध्याय में, तो अब्राहम जब लूट करके चला आ रहा था तो रास्ते में उसको प्रभु यीशु मसीह मिला था। यानी उस समय उसका नाम यीशु मसीह नहीं था, मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक था, और अब्राहम ने उससे भेंट कर उसको लूट कर सारा दशमांश उसको दिया था। नहीं, मैं शुरुआत से ही कह रहा था। मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं मान गया इस बात को। मैं ये कह रहा था भाई जी, राकेश भाई, कि जो परमेश्वर के पुत्र कहा गया है जिनको, वो स्वर्गदूत थे। हाँ, ना के वैसे। और तो ये यीशु कौन थे? ये भी तो स्वर्गदूत ही एक टाइप के थे, जो कि जीवन में यहाँ जीवन ग्रहण किया और मनुष्य का रूप लिया। नहीं, यीशु स्वर्गदूत नहीं थे, बाइबल में ऐसा लिखा है। 1 मिनट में आपको पढ़ाता हूँ जी। बाइबल है क्या आपके पास? मैं निकालता हूँ अभी। बहुत अच्छी बात। उसको निष्कलंक का अवतार कहा गया है यीशु मसीह को, और हिंदू दर्शन शास्त्र उसे 24वां अवतार बताते हैं। और नहीं, मुसलमान कहते हैं कि 24वां अवतार मोहम्मद है। आप ईसाई लोग कहते हैं कि 24वां अवतार यीशु है। किसको माना जाए? आप देखिए, जबकि जहाँ तक रही बात ये मोहम्मद की, एक बात बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बातों का कहीं पर अंत नहीं है। और कोई भी व्यक्ति किसी अपने को कमतर नहीं समझता। कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को कमतर नहीं समझता। ठीक नहीं? वो अपने इष्ट को श्रेष्ठ ही बताएगा ना। मेरा मानना है भाई, उसकी पहचान तब होती है। मेरा मानना ये है कि अगर मैं, उसकी पहचान तब होती है जी, कि उसकी पहचान तब होती है कि जब उसको टेस्ट किया जाए। ठीक नहीं? टेस्ट करने का पैमाना क्या है? किया जाए तभी उसकी पहचान होती है। टेस्ट करने का पैमाना मैंने आपको बताया था। वही पुस्तक है ना, जिसको कि आत्मिक रूप से पढ़ना है, आत्मा के दृष्टि से पढ़ना है उस पुस्तक भाई को। देखिए, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। आप किताब को, आप बाइबल अगर पढ़ रहे हो, ठीक नहीं जी, बाइबल को या कोई भी किताब को पॉजिटिव माइंड होकर के पढ़ोगे तो आपको उसमें से अच्छी अच्छी चीजें आप ग्रहण करते चले जाओगे। ठीक नहीं, उसमें तो अच्छी ही चीजें होंगी ना। पकड़ने की नहीं, बात यह है कि बाइबल में अच्छी अच्छी चीजें नहीं पकड़ना है। बाइबल तो अच्छी ही है भाई जी। हाँ, तो उसमें तो जो भी हम देखेंगे अच्छा ही मिलेगा। अगर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ,
अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पढ़ना शुरू कर दे, हाँ हाँ अपने आप को पढ़ना शुरू कर दे या अपने माँ बाप को पढ़ना शुरू कर दे और उनमें अगर कमियां ढूंढने लग जाए तो इतनी कमियां मिलेगी इंसान को, खुद के जीवन में इतनी कमी मिलेगी, अपने माँ बाप के जीवन में, अपने जितने देखने वालों के जीवन में, या कोई अगर अपने आप को भक्त चाहता है उसके जीवन में कमियां उसको नजर आने लग जाएंगी। लेकिन अगर वो पॉजिटिव माइंड होकर के करेगा तो माँ बाप की आदर करेगा, इज्जत करेगा। अगर माँ बाप में कुछ बातें ऐसी, बेटा भी ऐसी होता है, माँ बाप की नजर में अगर बेटा छोटी सी कोई गलतियां ऐसी हुआ करते और बच्चे बहुत करते हैं तो माँ बाप अनदेखा करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। नहीं भैया, मैं ये कह रहा था राकेश भैया, हम विषय से भटक रहे हैं। मैंने सिंपल ये जल प्रलय के पहले वाले प्रकरण पे ही बात किया था, जब प्रलय आई नहीं थी तब ये कहा गया था कि मनुष्य के पुत्र पुत्रियों से परमेश्वर के पुत्रों ने विवाह किया, जिसका कि आपने बताया, जो कि मुझे, मैं मानता हूँ कि भैया ठीक है, मैंने मान लिया कि भैया वो परमेश्वर के उस प्रकार के पुत्र नहीं थे, मानस पुत्र नहीं कह सकते उन्हें, पद के पुत्र कह सकते हैं, नहीं थे वो, पद के पुत्र कह सकते हैं, वो स्वर्गदूत थे वो। वैसे मानस पुत्र तो ये भी नहीं है ना, यीशु भी नहीं है, नहीं है, तो यीशु भी मानस पुत्र नहीं है, पद के पुत्र है ना। यीशु देखिए, स्वर्गदूत जो है पवित्र आत्मा से नहीं, पवित्र आत्मा बन के नहीं आया ना, पवित्र आत्मा से पैदा हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। मतलब कि जो स्वर्गदूत थे, एक मिनट भाई, एक मिनट, मतलब जो स्वर्गदूत रूप लेकर के आए, मैं ये कह रहा था कि जो स्वर्गदूत हैं उन्हें पवित्र आत्मा से नहीं बनाया था, उनकी आत्मा अपवित्र थी। आत्मा नहीं है ना, वो पवित्र आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने उनको क्रिएट किया स्वर्गदूतों को सेवा टहल करने के लिए, तो उनमें आत्मा तो ठीक नहीं, उनकी जो आत्मा है वो भी परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, तो उनका क्रिएटर परमेश्वर हुआ, इसलिए बोलते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्रों ने। नहीं तो भाई राकेश भाई आप वो चीज मिस कर रहे हैं कि भैया जो उनमें जो स्वर्गदूतों में जो आत्मा है वो पवित्र नहीं है, उनमें आत्मा कैसे बताऊं आपको, स्वर्गदूत अलग होते हैं टोटल। हाँ, लेकिन उनमें भी तो आत्मा होती है। उनमें आत्मा नहीं होती, आत्मा नहीं होती उनमें। हमारे आप में आत्मा है, आत्मा सिर्फ हम, हाँ, हमारे और आप में आत्मा है, बस हमारे आप में आत्मा है। हम मानस पुत्र हैं ईश्वर के आत्मा है, पद के पुत्र हैं, वो पदवी के पुत्र है ना, स्वर्गदूत परमेश्वर की है? हम ईश्वर के पदवी के ही पुत्र है ना। हेलो, हाँ, ईश्वर हमारा पिता है, तो वो हमारा मानस पिता थोड़ी ना है, वो हमारा कहने का पिता है ना। हमारे अंदर आत्मा डाली गई है, उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाला है, मगर स्वर्गदूतों के अंदर आत्मा नहीं डाला है। ठीक है, तो हमारे अंदर जो आत्मा डाला है वो पवित्र है। पुतला बनाया, उसके अंदर जीवन का श्वास फूका है, और आत्मा पवित्र है। आत्मा पवित्र है ना, आत्मा पवित्र है, आत्मा हाँ पवित्र है। तो यीशु में स्पेशल क्या था, उनके अंदर भी तो पवित्र आत्मा थी। इस पाप के शरीर में, मतलब मुझे लगता है आत्मा दूषित होती है। प्यारे भाई, मुझे ये लगता है पाप का शरीर तो यीशु का भी था, शरीरधारी तो यीशु भी थे, लेकिन प्रभु यीशु में कुछ स्पेशल होगा, कुछ। आपका शरीर यीशु का इसलिए नहीं था। हाँ, कैसे नहीं था? वो संसर्ग से नहीं आए थे, स्त्री पुरुष के मेल से नहीं आए थे। मनुष्य जो है स्त्री पुरुष के मेल से आया है। जैसे कि अब मैं इसी को पाप और पुण्य की आपने कसौटी बताई, मैं अगर उसमें पढ़ो तो जन्म न जाते शूद्र संस्कृत, मतलब वो कह रहा है जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र यानी पापी होता है। शूद्र का मतलब पापी नहीं होता मेरे भाई, ठीक है? नहीं, शूद्र का मतलब नहीं, शूद्र का मतलब पापी नहीं होता, शूद्र का मतलब होता है अज्ञानी। तो फिर ये 4 वर्ण कैसे बना दिए गए? शूद्र मतलब आप क्या समझने नहीं, एक बात तो सुनिए, 4 वर्णों को मैं बताता हूँ ना, 4 वर्णों को मैं बताऊंगा। पहले ये समझिए कि जो शूद्र मतलब होता है कि वहाँ पे जो कहा गया है ना कि भैया अज्ञानी है। आप सोचिए वो छोटा सा बच्चा कौन सा पाप कर लेगा कि वो पापी का हो गया। आप जब पैदा हुए थे, आप जब बच्चे थे, तो आपने कौन सा पाप किया?
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र की श्रेणी में हरिजन आदिवासी जितने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के अलावा जितने वो सब शूद्रों में आते हैं। ठीक है, बाकी सब शूद्रों में आते हैं। आप इसको व्याख्या आप शूद्र की व्याख्या को घुमा करके कर सकते हैं। ना शूद्र का मतलब क्या होता है, शब्दार्थ पे जाइए। कर सकते हैं उसको घुमा कर। नहीं प्यारे भाई मगर शूद्र का मतलब होता है, मेरे प्यारे भाई, मैं ये कह रहा हूँ जी भाई कि शूद्र को आपने शूद्र का आप शब्दार्थ में क्या निकालते हैं? शूद्र का शब्दार्थ ये है कि पापी होता है शूद्र का मतलब। ये कहीं पे भाई जी प्यारे भाई हाँ, संस्कृत की डिक्शनरी उठा के दिखा सकते हैं मुझे आप कि शूद्र का मतलब पापी बोला गया है? भाई देखिए बोला गया, कुछ भी बोला गया, लेकिन फिर अगर आप अपना मतलब वही निकालते हैं। पंडित को 7 बार दुबकी मरवा करके, नहीं आप को 7 बार डुबकी मरवा करके फिर उसको कैसे जनेऊ संस्कार करा करके ब्राह्मण बनाया जाता है? पंडित को बिना ज्ञान के ही ना, वो तो मैं गलत मानता हूँ, इसलिए मैंने तो पहले कहा कि मैं उन सब चीजों का खंडन करता हूँ भाई। लेकिन शूद्र का अब तो फिर ये देखिए आप अगर उसको भी गलत मान रहे हैं, बाइबल को भी गलत मान रहे हैं, मैंने गलत नहीं माना, मैं बाइबल को गलत नहीं मान रहा हूँ। ना भाई देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अभी आप जैसे अभी बोल रहे हो शूद्र की व्याख्या जो आपने मुझे बताई, और फिर बोले शूद्र का मतलब अज्ञानी होता है, ब्राह्मण लोग बोलते हैं शूद्र का मतलब अछूत होता है, फिर कुछ लोग बोलते हैं शूद्र का मतलब पापी होता है। तो इसमें नहीं मैं कहता हूँ मेरे भाई अगर कोई कहे कि यूसु एक साधारण पुरुष था और वो बड़ा ही था, एक बात कह रहा हूँ, तो आप कहोगे ना कि ये बात तेरी गलत है क्योंकि पवित्र शास्त्र तो अलग ही कह रही है, और हम बात मानेंगे पवित्र शास्त्र की। देखिए बात सुनिए, पूरी बात सुनिएगा मेरे भाई, पूरी बात सुनिएगा। व्यक्ति ऐसा बोलता है तो उस व्यक्ति से वो नहीं मैं ये कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई सिंपल सा कह रहा हूँ कि उसकी बात सही होगी कि पवित्र शास्त्र की बात सही होगी, बाइबल की बात सही होगी? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना भैया भाई, सिंपल सा सवाल है, इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं उन सब चीजों को वैसे भी नहीं वो कर रहा। मैं उसकी बात को सही कैसे मानूंगा? हाँ, आप पवित्र शास्त्र की ही बात को मानोगे ना। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है मैंने टमाटर खाया, टमाटर मीठा होता है, और मुझे मालूम है टमाटर का स्वाद खट्टा होता है, और आप बोल रहे हो टमाटर मीठा होता है। भैया टमाटर मैंने खाया और टमाटर मीठा होता है, तो मैं मान ही नहीं सकता। अगर तुमको मीठा लग रहा तो अच्छी बात है, मैं बहस नहीं करूंगा इस विषय पर, मगर मैं जानता हूँ कि टमाटर खट्टा होता है। इसी तरह मैं भी आपको कह रहा हूँ कि अगर आप शूद्र का मतलब अगर आप पापी लेते हो तो मैं उस चीज को आगे पे आपसे लड़ाई नहीं करूंगा, बस आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र या फिर जो हमारे शास्त्र हैं वो शूद्र का मतलब वहाँ पे पापी नहीं है। दुनिया जो भी बोलते हो या आप जो भी बोलते हो मुझे उससे बहस नहीं करनी है। शूद्र का मतलब पापी नहीं होता, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र मुझे बताता है। हाँ ठीक है, आप बोलते हैं पापी नहीं होता, मैं ठीक है मगर मैं जो जानता हूँ, मैं जो श्लोक जो बता रहा है, जन्म न जाते शूद्र संस्कारात दुज उच्चते, यानी संस्कारों के द्वारा वो दोबारा जन्म पाता है। हाँ, लेकिन वहाँ पे पापी नहीं लिखा है मेरे भाई। तो अगर ये मंत्र मैं बताऊं कहाँ पे आया है? जब अज्ञानी है तो उसको दोबारा जन्म की क्या जरूरत है? ये मंत्र मनुस्मृति में आया है, ये मंत्र मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा है, और वहाँ पे उस मंत्र के अर्थ में कहीं पे भी पापी नहीं लिखा है प्यारे भाई। आप बताऊं मैं कौन से अध्याय में लिखा है? जिसका पर अगर ब्राह्मण को डुबकी मार के जनेऊ संस्कार करा करके क्यों उसको ब्राह्मण बनाया जाता है? ब्राह्मण को देखिए, दुनियावी देखिए भाई जी, प्यारे भाई राकेश भाई, आज के समय में जो कहा जाए, जिस तरह से जिस पद्धति से लोगों को ब्राह्मण बनाया जा रहा है या फिर जो ब्राह्मण हो रहे हैं, मैं उस चीज का खंडन करता हूँ। उन सब चीजों को नहीं, उन सब चीजों को त्याग दिया है मैंने, इसीलिए तो मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ प्यारे भाई। हेलो, हाँ, तो मैं इसीलिए तो आज आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन सब चीजों को, उन सब पाखंडों को छोड़ दिया हूँ, जिस तरह से ब्राह्मण बनाते हैं या फिर जो भी करते हैं। ठीक है। हेलो राकेश भाई। हाँ जी। तो वही मैं कह रहा था कि हम परमेश्वर के क्या हैं। हेलो राकेश भाई।
देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं। ना सुनिए, ना मेरी भाई बात भाई भाई सुनिए भाई आप। देखिए, एक मैं आप- छोटा सा जी क्वेश्चन भाई, है, अब बस और आपको कुछ मेरी नहीं। आवाज आ रही है? राकेश भाई, जी मैं ये कह रहा था कि हम परमेश्वर जी के मुंह जी, बोले पुत्र पूछिए। हैं ना, जी मानस पुत्र नहीं है ना परमेश्वर के। हाँ और परमेश्वर ने हमारे अंदर भी तो पवित्र आत्मा डाली, जी। तो यीशु के अंदर भी पवित्र आत्मा डाली, और यीशु भी मानस इसके पुत्र नहीं थे परमेश्वर के, हमारी तरह। परमेश्वर को हम्म परमेश्वर की संतान हम क्यों कहलाते हैं? हम्म सुनिए ना, एक मिनट। हम परमेश्वर के पुत्र या परमेश्वर की संतान क्यों कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं? क्या उसने हमको पैदा किया है? बिल्कुल नहीं। उसमें हम अपने माँ बाप के संसर्ग के द्वारा इस पृथ्वी पर आए हैं, तो भी उसको परमेश्वर पिता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एक्चुअली वो क्रिएटर है, इसलिए उसको पिता बोला जाता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाँ हाँ। हेलो आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो नितिन भाई। एक्चुअली वो क्रिएटर है, नितिन वो भाई। हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इसलिए उसका पिता परमेश्वर। हेलो हेलो नितिन भाई। जी, अ, हेलो हेलो राकेश भाई, एक बार फोन कट करके भैया, दोबारा आप कीजिए, आवाज जी गड़बड़ भैया। आ रही है। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।